बदले में मैं आपसे क्या लूंगा सर? जब से मैंने होश संभाला है, खुद को अकेला पाया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मां का प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है। आप अपनों का प्यार दीजिए, वही काफी है। और ऐसे परिवार की रक्षा करते हुए अपनी जान भी दे सकता हूं सर, क्योंकि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मैं जिस घर में जाऊंगा ना, वहां का एक एक सदस्य मुझ पर फक्र करेगा। मैं उन सबको बहुत प्यार दूंगा, सबके साथ मिलकर रहूंगा। आपको निराश नहीं करूंगा सर। बेटे, एक मां की बेबसी को देखकर, लोगों के विश्वास को देखकर, एक लाचार और मजबूर बाप ने एक मरा हुआ बच्चा सबके लिए जिंदा रखा हुआ है। और तुम वही बच्चे हो। तुम्हें अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाना है। आज के बाद तुम ही बात को हमेशा के लिए भूल जाना कि तुम गोद लिए गए हो। अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लो। इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं इस बात की शपथ लेता हूं कि मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूं और अपनी जान देकर भी मैं अपने राज्य के लोगों की रक्षा करूंगा। आज से तुम्हारा नाम राजा सूर्य नारायण प्रताप सिंह है। बेटे को पाकर खुश हो रहे। इन्हें क्या पता बेटा ने बॉम्ब गोद लिया। बुरा मत मानो यार, तुम एक एटम बॉम्ब हो, चलता फिरता बॉम्ब। तू ज्यादा परेशान मत हो, सब बड़े प्यार से होगा। मतलब तुम सबको बड़े प्यार से साफ करोगे? राजकुमार सूर्या। जी नाना। आदर से बोलो। आज्ञा दीजिए नाना जी। ये हमारे राजकुमार हैं, आगे से यही सारा हिसाब किताब देखेंगे। 2.5 लाख का बिल है इनका और 50,000 का टिप है। इनका पेमेंट कर। 3 लाख। नमस्कार। थैंक यू सर। जिंदगी में पहली बार राजा बने हो ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जल्दी से बिल चुका दो। तू देख रहा है ये क्या कर रहा है? ये तो मुझे धो डालेगा। आगे से या पीछे से? तेरी तो मैं। तूने मुझे भिखारी बनाने के लिए राजा बनाया। एक झटके में बैंक बैलेंस से 3 लाख चले गए। अरे थोड़ा थोड़ा बांट, बाद में बड़ा बड़ा अंदर खींच कर। बकवास कर रहा है। अब क्या करूं बोल? अरे बिल भर और क्या। तुझे नहीं नहीं नहीं, अरे यार तू अभी राजकुमार बन गया, ये चिंदीगिरी छोड़ दे। मेरा लॉस रिकवर होगा ना? 100%। 65 लाख में से 3 लाख गए, 62 लाख बचे हैं। एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करूंगा इन कंगालों पर। राजकुमार, कार यहीं रोक दो। ये देखो, ये हमारे राज्य का प्रवेश द्वार है। तो ये द्वार किसका है? बाबूजी, अब इस इलाके में कोई माई का लाल हमको चैलेंज करने वाला नहीं रहा। संक्रांति में आपका स्टैचू इस बात पर मुहर लगा देगा। कैसा लगा हमारा आइडिया? एकदम बकवास। इसमें क्या कमी है बाबू? अभिमान के। जब तक उन सूर्यवंशी के गुरूर को मसल कर इन हाथों से जान ना ही निकाल दूं, तब तक चैन ना ही पड़ेगा। जब तक उन सूर्यवंशियों के आखिरी बारिश को ना मिटा दूं, तब तक चैन नहीं पड़ेगा। समझ गए?
राजकुमार सूर्य आ गवा है। सूर्या के आते ही हमारे घर में कहीं से नाक लग गई। बहुत ही सही समय पर आया है उसकी मौत जो आ रही है। सूर्या, कैसा लगा? हाँ? राज प्रताप सिंह, राजकुमार आ गए हैं। इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये हमारे राजकुमार हैं, अभिवादन करो इनका। अच्छा सुनिए, यहाँ के घोड़े भी मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। क्या इन्हें भी पता है मैं डुप्लीकेट हूँ? जानवर तो सब समझते हैं। सही कहा। वैसे एक जानवर ही दूसरे जानवर को समझ सकता है। क्या बात बोली है। अरे वाह, ये कौन है? तुम तो एकदम हीरो लग रहे हो। शाहरुख खान और सनी देओल का फटाका कॉम्बिनेशन। 25 साल से ये महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है और आज वो दिन आ ही गया। ये पागल है क्या? ये पागल नहीं है, तुम्हारा होने वाला जीजा है। ओह, सब लोग आपकी प्रतीक्षा में है। आइए आइए अंदर चलिए ना। तुम्हारी बहन है। बीच वाली जो थाली पकड़े हैं वो तुम्हारी सबसे बड़ी बहन है और सबसे सुंदर भी है ना। जोड़ी अच्छी है। अब तक शादी क्यों नहीं की? उसने कहा अपने भाई के लौटने तक शादी नहीं और करेगी। अगर मैं नहीं आता तो शायद हम कुंवारे ही मर जाते। राजकुमार सूर्य, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद लो। सुनो बेटा, ये हमारी कुल देवी है, पहले इनका आशीर्वाद ले लो। आयुष्मान भव। अरे भाई, खड़े खड़े क्यों खा रहे हो? अरे ये तो अपनी आदत है जीजू। ठेले पर तो ऐसे ही खाना पड़ता है। क्या ठेले पर? अभी तुम सड़क पर नहीं, महल में खाना खा रहे हो। इस महल की ये कुर्सी 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये काम तो हम रोज करते हैं। हमेशा पहले आपके हिस्से का खाना निकालते हैं, फिर हम सब खाते हैं। गुड, वेरी गुड। जब से हमें पता चला है कि हमारा एक भाई भी है, हम सब तो यही सोचते रहते हैं कि वो कैसा होगा, कहाँ होगा और उसने क्या खाया होगा। हम दिन भर यही सोचते रहते थे। भैया, क्या आपको इस बात का एहसास भी है कि रक्षाबंधन वाले दिन एक बहन के ऊपर क्या क्या गुजरती है? जब उसके पास राखी बांधने के लिए भाई की कलाई नहीं होती है, एक बहन को अपने भाई पर भरोसा होता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। लेकिन जब हमें आपकी
जरूरत थी आप हमारे पास नहीं थे। हम एकदम अकेले हो गए थे। क्या आपको पता है हम पर क्या क्या बीती? सूर्या को हम सबके दुख का एहसास था। हमारा रक्षक अब अपने घर आ चुका है। अब कोई दुख नहीं, अब कोई नहीं रोएगा इस घर में। क्या हो भैया, यहाँ देवदास बन के क्यों बैठे हो? हम ठीक नहीं कर रहे हैं यार। अरे लेकिन क्या ठीक नहीं कर रहे? तू नहीं समझेगा। मुझे अपना बेटा और अपना भाई मानकर ये लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं, और बदले में मैं इन्हें दे रहा हूं तो बस झूठी आस। जिस दिन इन्हें पता चलेगा कि मैं असली राजकुमार नहीं हूं, तब क्या गुजरेगी इन पर। अरे यार, तू ये सब क्यों सोच रहा है? भूल जा ये सब। 6000 करोड़ सोच, एक बार तेरी शादी हो गई तो 6000 करोड़ तेरे। ये महल, ये राजगद्दी, ये खजाना, इतना कुछ तू जिंदगी भर कभी नहीं कमा पाएगा। बस ऐश कर। ऑल द बेस्ट। बम बम भोले, बम बम भोले। इस महल का रक्षक आ गवा है। अरे वाह, ये बाबा तो बहुत अच्छे हैं। अब बाबा के चमत्कार देखो। ओहो, राजकुमार सूर्या की आंखों का तेज दुश्मन को जलाकर राख कर दे। ये तो अंतर्यामी भी हैं। बाबा गोरखनाथ के नाम पर थोड़ा सा दान दे दई। बाबा का आशीर्वाद सदा महल पर रही। राजकुमार सूर्या, इन्हें 1 लाख रुपया दे दो। 1 लाख? डमरू बचाने का 1 लाख? तुम राजा की फैमिली से हो, ऐसे छोटे मोटे दान से मत हिलो। 4 लाख हो गए। बाबा गोरखनाथ सदा महल का रक्षा करी। जितना गुड़ दोगे उतना आशीर्वाद मीठा होगा।